अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नदीम मंजुम। इमेजिन करें अगर आपके पास पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है और आपसे आप सेल करना चाह रहे हैं और आपको पता ही नहीं है इसके ऊपर कितना टैक्स देना है और कौन सा टैक्स देना है, तो आप क्या करेंगे? आप एक्स्ट्रा टैक्स दे देंगे। पाकिस्तान में जो पटवारी हैं ऐसे ही लूटते हैं कस्टमर्स को, एक्स्ट्रा टैक्स ले लेते हैं और कम टैक्स जमा करवाते हैं। अगर आपको टैक्स के बारे में पता हो तो आप पूरा पूरा टैक्स पे करेंगे तो आपकी काफ़ी बचत हो जाएगी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर है। सीजीटी किस तरह वर्क करता है और जो सेक्शन 230 सी और सेक्शन 236 जो के है वो किस तरह काम करता है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, हम सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इसमें जो बोनस पार्ट है वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो होती है उसके ऊपर टैक्स किस तरह कैलकुलेट होता है वो भी हम इसमें कवर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं आपके पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसकी जो परचेज वैल्यू जब आपने ली थी वो 50 लाख रुपए की आपने ली है और उसके बाद फिर आप उसे सेल करने गए हैं। जिस साल में आपने उसे सेल किया, जिस ईयर में आपने सेल किया, वो आपने क्या किया, 90 लाख रुपए की सेल किया। उसके ऊपर जो आपको कैपिटल गेन हुआ है तो क्या होगा, वो 40 लाख होगा। हमेशा क्या होता है, जो परचेज वैल्यू होती है उसमें से सेल वैल्यू लेस होती है और जो बैलेंस अमाउंट होती है वो आपका कैपिटल गेन होता है, उसे सीजीटी कहते हैं हम, ठीक है। इसके ऊपर ही सारी टैक्स की सीजीटी की कैलकुलेशन होती है जो आपने एनुअल टैक्स रिटर्न में पे करना होता है। तो इसमें हम एक फॉर्मूला मैंने बनाया हुआ है, आपको बता देता हूँ। पहले तो जो टेबल होता है सीजीटी का वो इस तरह है, वो ईयर वाइज काम करता है। अगर आपने प्रॉपर्टी ली हुई है उसके बाद अगर 6 साल तक वो आपकी होल्डिंग में रहा है, आपकी पोजेशन में रहा है, तो डिफरेंट ईयर्स में अगर आप सेल करते हैं तो उसके ऊपर कितना टैक्स होगा हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें 40 लाख का हमें कैपिटल गेन हो रहा है। अगर हम इसे 1 साल रखने के बाद सेल करते हैं, पोजेशन पीरियड का मतलब होता है, होल्डिंग पीरियड का मतलब होता है कि 1 साल आपके मलकियत में वो रही है, उसके बाद आपने दूसरे साल में सेल कर दी है, 1 साल के एंड पे सेल कर दी है उसको, तो उसके ऊपर 15% टैक्स होता है जो कि 6 लाख रुपया बनता है। 40 जो लाख है उसका 15% 6 लाख रुपया टैक्स बन जाएगा सीधा स्टेट अवे, जो आपको सीजीटी पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप 2 साल रखते हैं तो 13% टैक्स होता है, वो जो कि 5% 5 लाख बनता है। इसी तरह थर्ड ईयर में आप अगर लेके जाते हैं, 3 साल आप अपने पास रखते हैं, 10% उसके ऊपर टैक्स है, 4 लाख बन जाता है। और इसी तरह अगर आप 4 ईयर में उसे सेल करते हैं तो 8% टैक्स हो जाता है। जैसे जैसे ईयर्स बढ़ रहे हैं टैक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसी तरह 5वें साल में जब आप लेके जाएंगे तो उसके ऊपर 5% टैक्स है, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 लाख टैक्स बन गया आपका। इसी तरह जब आप 6 ईयर में जाएंगे तो उसके ऊपर 0% टैक्स है। जो 6 साल अगर आपकी मलकियत में गुजर गए हैं तो 6 साल के बाद 0% टैक्स है और कोई टैक्स सीजीटी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो सीजीटी यहाँ पे 6 साल के बाद एग्जाम्प्ट हो जाता है। तो इसमें होता है क्या है, अगर आपने इसमें जो ट्रिक है, अगर आपने क्या कहते हैं विद होल्डिंग पीरियड पूरा करना है, ट्रिक ये है कि अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल परचेज की है तो उसको 6 साल के बाद सेल करना है तो आपको ऊपर कोई सीजीटी नहीं लगेगा। दो तरह के टैक्स लगते हैं, एक सीजीटी लगता है और एक सेक्शन 236 सी लगता है सेल के ऊपर, और 236 के लगता है बाय के ऊपर, ठीक है। तो ये दो तरह के टैक्स जो हैं इनको किस तरह अवॉइड किया जा सकता है, इसमें जो सीजीटी है इसको तो हम अवॉइड कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, हम इसको डेफर करेंगे, होल्डिंग पीरियड को मजीद इंक्रीज करेंगे और क्या होगा, हमारा जो टैक्स है वो जीरो हो जाएगा 6 ईयर के बाद। टिप इसमें यही है, कोई भी प्रॉपर्टी आपने ली है पाकिस्तान में तो 6 ईयर उसके अपने पास रखें मिनिमम, उसके बाद इसको सेल करवाते हैं। जितने भी जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं वो यही करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर वो ले भी लें प्रॉपर्टी किसी से तो वो क्या करते हैं, अपने नाम पे नहीं करवाते जब तक उनको नया बाय नहीं मिलते, पुराने बायर से उठा के नए बाय को सेल कर देते हैं। तो क्या होता है, वो अपना कैपिटल गेन का टैक्स बचा रहे होते हैं जो उनको ऑन द स्पॉट डल जाता है, ठीक है। ये होगा कैपिटल गेन। इसके बाद हम सेक्शन 236 के क्या चीज़ है और सी क्या चीज़ है। जो सी है ये जो स्टेट अवे लगता है, जो सेल कर रहा होता है, जो पैसे रिसीव करता है वो क्या कहते हैं पे कर रहा होता है एट द टाइम ऑफ सेल, जब वो सेल करेगा तो उसकी अमाउंट के ऊपर किस तरह टैक्स लगेगा। और जो के है ये बायर पे कर रहा होता है, जो आपसे जमीन खरीद रहा होता है या प्लॉट खरीद रहा होता है या बिल्डिंग कोई भी चीज खरीद रहा होता है तो उसके ऊपर जो टैक्स होता है वो बायर पे कर रहा होता है उसकी वैल्यू पे, उसके 236 के में जिक्र होता है, ठीक है। अब जो वैल्यू, अगर तो वैल्यू 50 मिलियन है, 50 मिलियन से नीचे है या 50 मिलियन है, उसमें तीन कैटेगरी होती है, फेलर होता है, लेट फाइलर होता है, नॉन फाइलर होता है। तो इसमें होता यह है कि फाइलर को तो 4.50 पड़ेगा ऑन द स्पॉट। ये एडजस्टेबल टैक्स होता है, इसे एडजस्टेबल टैक्स कहते हैं, जो कि आपकी एनुअल रिटर्न के अंदर एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम नॉन एडजस्टेबल नहीं एडजस्टेबल टैक्स में कंसीडर करते हैं और ये यही होता है और एडजस्ट होता है आपका। लेट फाइलर जो है वो 7.50 पे करेगा और नॉन फाइलर जो है 11.50% पे करेगा। और ये सरकार कहती है भाई हमारी शाह खर्चियाँ बहुत ज्यादा है, हमें यहाँ पे जब आप बेच रहे हो तो हमारी शाह खर्चियों के लिए भैया पे करके जाओ हमें। अभी ऑन द स्पॉट अपने जितना भी बोला उसका, अगर फाइलर हो तो आप हमें 4.50% दे के जाओ, नॉन फाइलर हो तो
7.50 दे के जो लेट फाइलर हो, तो नॉन फाइलर हो तो भाई सीधा सीधा 11.50%, जो कि पूरी पूरी पनिशमेंट है कि अगर नॉन फाइलर जो लोग हैं जो रिटर्न करते ही नहीं है फाइल अपनी, उनको ये 11.50% देना पड़ता है। लेट फाइलर वो हजरात होते हैं जो अपनी रिटर्न करते हैं लेकिन डेडलाइन गुजरने के बाद लेट फीस के साथ पे करके अपना टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं, वो लेट फाइलर होते हैं। ऐसे सुस्त हजरात को लेट फाइलर कहते हैं। और फाइलर वो हजरात होते हैं जो बहुत ही एक्टिव होते हैं और टाइमली जो गवर्नमेंट ने डेट दी होती है उसी के अंदर अपने टैक्स रिटर्न जमा करवा के अपने आप को फाइलर कहते हैं, उनको फाइलर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड कैटेगरी में जो 50 मिलियन से अबव और 100 मिलियन से नीचे अगर आपकी वैल्यू और सेल वैल्यू किसी भी बिल्डिंग की, तो फाइलर की सूरत में 5% है, लेट फाइलर की सूरत में आपको 85.5% है और नॉन फाइलर की सूरत में आपको 11.50% है। इसी तरह अगर आपकी वैल्यू 100 मिलियन से अबव है तो फाइलर को 0.50 पड़ता है और नॉन फाइलर को जो लेट फाइलर को सॉरी जो है 9.50 पड़ता है और नॉन फाइलर को फिक्स ही है 11.50% पड़ता है। ठीक है, ये वो है जो सरकार कहती है भाई जब आपने वैल्यू परचेज सेल की है तो आपने ये पे करना है। इसका सीजीटी से कोई तल्लक नहीं है। सीजीटी अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, ये आपने सेल वैल्यू के ऊपर पे करके ही जाना है। हर सूरत में दो तरह के टैक्स होते हैं। सीजीटी जो होता है वो एनुअल टैक्स रिटर्न में जाता है, लेकिन ये ऑन द स्पॉट जब आप सेल कर रहे होते हैं तब आपको ये पे करना पड़ता है। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, यार मैंने तो 6 साल भी रखा है बिल्डिंग को फिर भी मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। तो जो दूसरा टैक्स होता है वो 236C का होता है, वो आपको एडवांस इनकम टैक्स की सूरत में पे करना पड़ता है, जो कि एडजस्टेबल होता है आपकी एनुअल टैक्स रिटर्न के अंदर। इसी तरह जो हजरात बाय करते हैं उनकी भी ये अगर फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 50 मिलियन के अंदर है तो आपको 1.5% फाइलर को पे करना पड़ता है, लेट फाइलर को 4.85% है और नॉन फाइलर को यहाँ पे 10.5% है। नॉन फाइलर को थोड़ा सा ज्यादा पनिशमेंट दी गई है, हमेशा ही ज्यादा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह जब फेयर मार्केट 50 मिलियन से अबव हो जाती है लेकिन 100 मिलियन से कम रहती है तो 2% फाइलर को लग जाता है, लेट फाइलर को 5.5% है और नॉन फाइलर को यहाँ पे ज्यादा पुश किया गया कि भाई तू तो पैसे दे के जा हमें ना सारे, तो 14.50% है ताकि ये लोग जितने भी हैं फाइलर हों, इसलिए फिर इसको ज्यादा रखा गया है। और अगर फेयर वैल्यू 100 मिलियन से ऊपर चली जाती है तो फाइलर को 2.5% देना पड़ता है, लेट फाइलर को 6.50% देना पड़ता है और जो नॉन फाइलर होता है उसको 18.50% देना पड़ता है ऑन द टाइम ऑन द स्पॉट। ठीक है, ये वो टैक्स है जिससे आप बच नहीं सकते, आपको देना ही पड़ेगा अगर आप लेट फाइलर हो। अगर यहाँ नो फाइलर हो तो आपको ज्यादा देना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर लोग मजबूर होते हैं और अपने आप को टैक्स रिटर्न में रजिस्टर करवाते हैं। और इसमें एक ट्रिक और भी है जो मैंने मोस्टली अपने टैक्स पटिशन की हिस्ट्री में देखा है। मुझे 6 से 7 साल हो गए टैक्स फाइल करते हुए और मैंने बहुत से ऐसे सिनेरियो देखे हैं जिसमें ये होता है कि यहाँ पे जो बायर होता है या सेलर होता है वो टैक्स तो पे कर चुका होता है नॉन फाइलर का, 18% दे रहा होता है या 11.50% दे रहा होता है, लेकिन जब वो मुझे डाटा देता है टैक्स रिटर्न के लिए तो उसके जो नाम पे जमा हुआ होता है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तो वो उन दिनों में सेल करता है कि अगर टैक्स रिटर्न की डेट गुजर चुकी हो तो 9.5% या फिर इस कैटेगरी में गिर रहा होता है। लेकिन अगर वो अपनी टैक्स जो है प्रॉपर्टी सेल उन दिनों में करता है अगर फाइलर बनने की डेडलाइन अभी गवर्नमेंट की तरफ से पड़ी है तो उनका जो टैक्स जमा हुआ होता है ना इस मतलब के जो है ना स्लॉट इसमें जमा हुआ होता है। तो बाद में अगर इंक्वायरी करें तो पता चलता है कि यार हमने तो टैक्स दिया था भाई 11% तो हमारे नाम पे जमा ये हुआ। तो उनसे पूछते हैं कि आपके जो पिछले साल के टैक्स रिटर्न आपने जमा करवाए थे, वो कहते हैं मेरा तो टैक्स का आईडी बना ही नहीं हुआ, जबकि उनका टैक्स का आईडी बना होता है। वो पटवारी क्या करते हैं यहाँ पे आपके फेक टैक्स रिटर्न आईडी बना देते हैं और 0 डाल के आपके टैक्स रिटर्न जमा करके आपको फाइलर कर देते हैं, लेट फाइलर कर देते हैं। ठीक है, 1000 रुपये जमा करते हैं और बाकी जो पैसे हैं वो खा जाते हैं, अपने पॉकेट में डाल लेते हैं। ये वो ट्रिक है जो किसी को पता नहीं है और मार्केट में ये आम स्कैम होता है। इसे स्कैम ही कह सकते हैं क्योंकि आपको बताए बगैर पटवारी ये हरकत कर रहा होता है। पटवारियों को ये पता है जिनसे भी डीलर से आप सेल परचेज कर रहे डीलर ये हरकत कर रहा होता है। वो आपका आईडी कार्ड लेता है, आपके नाम पे जो है वो एफबीआर की आईडी बनाता है और आपके नाम पे रिटर्न कर देता है सब। यहाँ अगर आपकी एफबीआई आईडी बनी भी हुई है और आप नॉन फाइलर हो, क्या करते हैं उनके तल्लुक कितने होते हैं एफबीआर में, वो पैसे दे देते हैं और आपके पासवर्ड रीसेट करवाते हैं और आराम से आपका जो है वो क्या कहते हैं आपको फाइलर बना के आपका टैक्स खा जाते हैं। यहाँ पे ये वो बारीकी है जो आपको पता होनी चाहिए और ये प्रैक्टिकल लाइफ से ही पता चलती है। मेरी 5-7 साल की हिस्ट्री में ये बहुत वाकयात मैंने देखे हैं। बहुत से क्लाइंट है मेरे जो शिकायत करते हैं यार मैंने तो टैक्स इतना दिया था, इतना क्यों जमा हुआ मेरे नाम पे। तो बाद में इंक्वायरी करने में पता चलता है कि भाई आप पहले नॉन फाइलर थे,
बाद में आपको फाइलर बनाया गया और आपका टैक्स फाइलर के नाम पे जमा करवा के आपके साथ ये हैंकी पैंकी कर दी गई है, ठीक है। और तीसरी जो वैल्यू के नाम पे भी करते हैं, वैल्यू भी आपके नीचे कम शो करवा के कम टैक्स पे कर रहे होते हैं आपके नाम पे। ये वो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और आपने एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज ये चीजें देखनी है और देखना, मेक श्योर करना है कि जितना मैंने टैक्स दिया मुझे उतने का चालान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। पटवारी की फीस या जो भी आपका बायर है, ब्रोकर है, उसकी फीस उसके हाथ में देनी, लेकिन अपना टैक्स चालान जो अपने जो शेड्यूल के मुताबिक उससे हासिल करें ताकि इसे बाद में आप अपनी एनुअल इनकम में एडजस्ट कर सकें। अब थर्ड जो हमारा सिनेरियो वो इनहेरेंट का सिनेरियो है। ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपको आपके फोर फादर से मिलती है, आपके फादर ने बाय की थी किसी जमाने में और उसके बाद वो आपको मिल जाती है और आप उसको सेल कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि आप सेल कर देते हो। ज्यादातर इसमें जो होती है वो प्रॉपर्टी जो जरी जमीन होती है वही होती है। मेरे पास जितने भी केसेस आए हैं उसमें यही होता है कि उनको पता नहीं होता यार उसके ऊपर सीजीटी क्या बनेगा, टैक्स मैंने क्या देना है। तो ये आपके लिए ये वीडियो बन रही है, आपकी जानकारी के लिए बना रहा हूँ वीडियो। इसमें ये होता है कि अगर तो होल्डिंग पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर तो आपको इनहेरेंट हुई है चीज कोई भी, तो विद होल्डिंग पीरियड जो है ना वो स्टार्ट होना है तब जब आपके फादर ने बाय की थी या आपके फोर फादर ने बाय की थी, तब वो वहां से विद होल्डिंग पीरियड स्टार्ट होगा। और मोस्ट ऑफ द 99% केसेस में ये होता है कि आपका जो सीजीटी का पीरियड है ना वो गुजर चुका होता है, आपका 6 साल गुजर चुके होते हैं, आपको 0% सीजीटी पे करना होता है इनहेरेंट के केस में। सीजीटी तो होता ही नहीं इनहेरेंट के केस में। अगर वो आपके फादर ने 80s में घर बाय किया था और आप उसे 2025-26 में या 28-27 में बेच रहे हो तो कोई सीजीटी उसके ऊपर नहीं है। अगर इवन 2010 में भी बाय किया है या 2015 में भी बाय किया है, आप 25-26 में बेच रहे हो 6 साल के बाद, उसके ऊपर कोई सीजीटी नहीं, आप इनहेरेंट हो गया पेरेंट्स की तरफ से, आप उसको सेल कर रहे हो, कोई सीजीटी आपको पे नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको सिंपल क्या कहते हैं उस पर 236 सी का टैक्स पे करना है जो कि एडवांस इनकम टैक्स होता है। वो भी आप अगर फाइलर हैं, लेट फाइलर है, नॉन फाइलर है, वो डिपेंड करता है आप क्या चीज है। अगर तो आप फाइलर हैं तो आपको इस कैटेगरी में लगेगा, फर्स्ट लैब में। लेट फाइलर है तो आपको 7.50 लगेगा और नॉन फाइलर है साथ में 11.50 लगेगा। साथ में आपने वैल्यू भी देखनी है कि 50 मिलियन से कम वैल्यू है तो कौन सी स्लॉट लगेगी, 50 मिलियन से ऊपर है तो कौन सी स्लॉट लगेगी, और 100 मिलियन से ऊपर है तो कौन सी स्लॉट लगेगी। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि मैंने सारा जो प्रॉपर्टी टैक्स है आपके सामने खोल के रख दिया है, उसके जितने भी सिनेरियो मैंने आपको बता भी दिए हैं, इसमें टिप्स भी बताए हैं, टैक्स बचाने के भी बताए हैं, जो पटवारी करते हैं आपके साथ वो चीजें भी आपको बता दी हैं। सारी हिडन जो उसके मतलब वैल्यूज हैं, उसके एलिमेंट्स हैं, मैंने आपके साथ क्लियर किए हैं, आपको टिप्स भी दे दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हम नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाएं टैक्स के रेलिवेंट आपको मिल जाए और आप उससे ज़्यादा मुफीद हो सकें। और कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर अपनी राय दें हमें नेक्स्ट किस सेक्शन पे या किस टैक्स पे आपने जो वीडियो आप चाह रहे हैं वो हम आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। अपने साथ दुआ में याद रखिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर रखें। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब।